इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो न्यू वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियोस अपडेट हो तो आपको आपके तक पहुंच जाए। तो अभी देखिए हमारे चैप्टर 13 है और आप चैप्टर का नेम देख पा रहे हो, या क्लास 6 का ऑक्सफोर्ड साइंस। ऐसे भी क्लास 6 का ऑक्सफोर्ड के बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है, आप देख सकते हो, वीडियो में जाकर सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लाइट और शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट आपको पता है क्या होता है? जो हमको लाइट मिलता है, जैसे सन से जो लाइट मिलता है वो हमारा लाइट हुआ। ठीक है, शैडो जो आपका शैडो बनता है, परछाई जिसको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप टॉर्च जलाते हो मिरर पे तो जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हम आपको ऐसे ही बताएं अभी जस्ट, क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। मतलब सोर्स मतलब क्या होता है ना, कि जहाँ से लाइट आता है, ठीक है, जहाँ से लाइट आता है उसी को हम लोग सोर्सेस बोलते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड द सोर्सेस ऑफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको लाइट देता है वो हमारा क्या हुआ? लाइट का एक सोर्स हुआ, माध्यम हुआ। ठीक है, जैसे कि ये लैंप आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्टिफिशियल है, आदमी के द्वारा बनाया है, लेकिन ये हमको लाइट दे रहा है, तो ये हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट हुआ। देखो स्टार्स हो गया, सन हो गया, ये सब नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, तो इससे भी हमको लाइट मिलता है, तो ये भी हमारा सोर्स हुआ लाइट का। तो आई होप कि सोर्सेस ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट में दो चीज़ है, पॉइंट दोनों को डिस्कस करते हैं। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं। नेचुरल हमारा क्या हुआ? सन हो गया, स्टार्स हो गए। ठीक है, इंसेक्ट्स भी है जिसको हम लोग फायर फ्लाई बोलते हैं ना, जुगनू हिंदी में बोलते हैं, वो भी, उसका भी नेचुरल लाइट होता है। ओके, और आर्टिफिशियल लाइट्स हो गया, आर्टिफिशियल कैंडल हो गया, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लेज़र हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ तीन चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ने के लिए इतना हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में आपको डायरेक्टली समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेंगे। पहले हम लोग ट्रांसपेरेंट के बारे में समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, आपके पास ये गूगल लगाते हो, चश्मा लगाते हो ना, ठीक है, तो अगर पूरी तरह से एकदम वाइट वाला चश्मा भी के डेट में हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, जिसका आँख ख़राब हो जाता है, तो आँख ख़राब होने के बाद उसमें पावर वाला चश्मा होता है, तो वो ग्लास जो लगा हुआ रहता है वाइट कलर का, वो ग्लास हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब जिससे आप आर पार आराम से देख सकते हो, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। आपके घर के खिड़की में कोई शीशा लगा हुआ रहता है, जिससे पूरा आर पार एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ शीशा लगा हुआ है चारों तरफ, और अंदर लाइट चल रहा है, तो लाइट अंदर चल रहा है तो बाहर भी लाइट जा रहा है। ठीक है, बाहर भी लाइट जाता है, पूरा एकदम क्लियर दिखाई देता है लाइट। तो ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ग्लास को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे जिससे लाइट आराम से पास करे। ठीक है, जिससे लाइट आराम से एक जगह से दूसरे जगह पास कर जाता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे शीशा लगा दिए, इधर एक बल्ब जला दिए। ठीक है, तो बल्ब जब ग्लो करेगा तो क्या लाइट इधर जाएगा या नहीं आएगा? तो आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पे लगाया गया है, इसके वजह से यहाँ पे लाइट आता है। आप देखते होंगे स्कूटी हो गया, अब बाइक हो गया, ठीक है, कोई भी बाइक वगैरह आप देखे होंगे, बाइक के आगे में हेडलाइट होता है। हेडलाइट के ऊपर में क्या लगाया जाता है? एक शीशा लगाया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। अंदर का बल्ब जलता है तो बाहर एकदम क्लियर दिखाई देता है, बाहर एकदम क्लियर पास हो जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग ट्रांसपेरेंट समझें कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका एग्जांपल आप बहुत सारा देख सकते हो, जैसे कि देखो क्लियर एयर, हवा भी हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ। हवा क्लियर एयर होना चाहिए, क्लियर गिलास होना चाहिए, शीशा वाला गिलास जो होता है पूरा क्लियर, कोई से एकदम क्लियर दिखा। क्लियर वाटर भी एक हमारा ट्रांसपेरेंट का एग्जाम है। प्लास्टिक भी कोई आता है जो हमारा ट्रांसपेरेंट। सेलो फैन पेपर होता है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं। तो हम आपके घर से ही बात करते हैं। आपके घर में कभी कभी शीशा लगा हुआ रहता है खिड़की में, लेकिन वो खिड़की में क्या होता है ना कि आप आर पार
अच्छे से नहीं देख पाते हो, मतलब दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला टाइप दिखाई देता है ना। तो लोग ऐसा शीशा ज़्यादातर घर में लगवाते हैं कि आर पार पूरी तरह से नहीं दिखे, ठीक है। और क्लियर शीशा जो आर पार पूरी तरह से एकदम अच्छे से क्लियर दिखाई देता है, ऐसे चीज़ों को तो हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। लेकिन ट्रांसलूसेंट ऐसे ग्लास को बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका आर पार लाइट तो जा रहा है लेकिन मतलब कि पूरा अच्छे से नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये कि आप जब लाइट दे रहे हो उसमें, तो क्लियर वे से जितना लाइट इधर आपको मिल रहा है अपोजिट साइड उतना लाइट आपको नहीं जाएगा। आप जितना रूम में देख पा रहे हो उतना अगर उस शीशे से देखोगे बाहर तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखाएगा, मतलब धुंधला टाइप दिखाई देता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग ट्रांसलूसेंट्स कहते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख ले। देखो, बटर पेपर, ओके, फ्रोस्टेड ग्लास, पेपर स्मीड विथ ऑयल, स्मोक ग्लास। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने पेपर लो, आप नॉर्मल पेपर हम लेते हैं, उस पर आप तेल लगा दोगे, ठीक है, तेल उस पर गिरा दोगे या तेल में उसको डुबा कर निकालो, तो उसमें देखना जब लाइट उस पर डालोगे तो क्या होगा कि आर पार लाइट क्रॉस करेगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो बटर पेपर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारा ऐसा ग्लास दिया, फ्रोस्टेड ग्लास, जो मतलब कि जिसमें धुंधला टाइप दिखा है, जो आपके घर में ज़्यादातर लोग शीशा लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट। ऑयल भी आपका, ऑयल भी क्या है, ऑयल में भी क्लियर नहीं दिखाई देता है आर पर, ठीक है। एक ग्लास में पूरा ऑयल भरा हुआ है तो क्या आर पर क्लियर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता। वही वाटर हम ले लेंगे तो आर पर क्लियर दिखाई देगा। तो ये सब हमारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलूसेंट। स्मोक्ड ग्लास, ऐसा ग्लास जिसमें धुआं भरा हुआ है, तो धुआं भी भरा रहेगा तब भी आर पार दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। आई होप कि ये भी समझ पे आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। ये तीन चीज़ है, तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लोगे। ओपेक ऑब्जेक्ट, इसका जस्ट दोनों का उल्टा हो गया। कैसे? ओपेक ऑब्जेक्ट में ना आर पार कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग भी एक तरह का ओपेक ऑब्जेक्ट है। हम क्या होता है कि हम लोग जब लुका छुपा खेलते हैं तो हमारे पीछे कोई छुप जाता है तो नहीं दिखाई देता है अगला को। अगर ऐसा ग्लास होगा तो इसके पीछे भी देखो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्लियर ग्लास हुआ। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट, ये हमारा ट्रांसलूसेंट, जिससे थोड़ा बहुत दिखाई दे। और ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिससे एकदम नहीं दिखाई दे। जैसे कि आपके घर में दीवार हो गया, दरवाज़ा हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सब सारा चीज़ क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल, मेटल है, मड है, सीमेंट है, कोयल है, वुड है, ये सब सारा चीज़ क्या है, एग्जांपल है ओपेक ऑब्जेक्ट का, जिससे लाइट एकदम पास ना करे। इससे लाइट पूरी तरह से पास करेगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, इससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास करेगा, इससे बिल्कुल पास नहीं करेगा। जैसे कि आप अपने रूम में रहते हो तो रूम में जब पूरा दीवार है, कहीं शीशा वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो क्या आपके रूम के अंदर लाइट जल रहा है तो बाहर जाता है, लाइट नहीं जाता। तो हमारा वॉल भी क्या है, ओपेक है। तो आई होप कि तीनों आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या हो। हम लोग को पता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा ये बात, कभी भी कोई पूछ सकता है आपसे कि लाइट जो है, जैसे कि ये बल्ब है आपका, ठीक है, ये बल्ब से जब लाइट जल रहा है तो इस लाइट ऐसे ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे ऐसे मन नहीं निकलता है, ठीक है। लाइट हमेशा जाएगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन में, कहीं मुड़ता नहीं है। जैसे सन है, सन का जो लाइट आता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आएगा। कहीं भी ऐसे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ऐसे बेंड हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इस तरह कैसे नहीं, स्ट्रेट लाइन में। तो ये बात को आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 तक आपको पढ़ना होगा। व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विद अ डायग्राम, रिप्रेजेंट विद द, अब देखो जब हम लाइट का प्रोपेगेशन को दिखाते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हमको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, रेज और बीम, ठीक है। रेज मतलब ये, इसको हम लोग मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे रे के बारे में। ऐसे होता है, ये हमारा रे होता है, जैसे कि एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरे तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब कि इन्फिनाइट होता है। तो ये हमारा रे होता है। और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ जहाँ से पॉइंट लग गया ये एंड हो गया, हमारा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रे और बीम, और हम लोग सोर्स ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले। ये हमारा रे हुआ, ठीक है, ये हमारा रे हुआ जो एक लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे, इसको रे ही बोलते हैं, आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। और ढेर सारा एक पैरेलल लाइन में जब रे चले तो इसको हम लोग बीम ऑफ पैरेलल रे बोलेंगे, बीम ऑफ पैरेलल रे, ठीक है।
अगर आपको बीम ऑफ पैरेलल रे बनाने के लिए आ गया तो इस तरीक़ा से बना सकते हो। खैर ये आता नहीं है, ये बस समझाने के लिए यहाँ बताया गया है। बीम ऑफ पैरेलल लाइन समझते हो ना, एक लाइन गया एक लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन दोनों आपस में आगे जाकर ऐसा नहीं कि कट जाए, तो इसको हम लोग पैरेलल नहीं बोलेंगे। जैसे रेलवे का ट्रैक, ये रेलवे का ट्रैक हमारा पैरेलल लाइन होता है दोनों तरफ, मतलब सीधा लाइन, ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो ऐसे ये पैरेलल और बीम लाइट। अब ये जो लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो यहाँ पे कोई बल्ब है और यहाँ से सारा सोर्स निकल, जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ हम लोग ऐसे सन को ड्रॉ करते हैं ना, तो मतलब बीच में लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो लाइट निकलेगा तो एक पैरेलल में निकलेगा, मतलब स्ट्रेट में निकलेगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट का प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये आपका एक फेनोमेना रिलेटेड होता है लाइट का। और इस तरह का फॉर्मेशन ओपेक ऑब्जेक्ट में बनता है, हम लोग पिन होल कैमरा। तो अब हम लोग शैडो के बारे में पढ़ेंगे। सो ये शैडो आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।